हमारे साथ किरण जावेद मौजूद है जो इंटीरियर डिजाइनर हैं। उनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम किरण, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। किरण बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू। एंड यू मैचिंग विद द सेट एज वेल। हाँ किरण, जैसे राफिया ने जिक्र किया इतना डिटेल में बताया कि घर को खूबसूरत बनाना कितना ज़रूरी है और हमारे यहाँ कितना ज़्यादा लड़कियाँ शौकीन होती हैं घर को खूबसूरत बनाने के लिए, लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें भी बहुत चेंज हो गई हैं घर को डिकोर करने के लिए। तो किरण बताइएगा कि आजकल घर को किस तरह से ज़्यादा खूबसूरत बनाया जा सकता है और क्या क्या नए नए आइडियाज़ आ चुके हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो भी कोई किसी का घर होता है वो उसकी पर्सनालिटी को डिपिक्ट करता है। और जब कोई ख़वातीन होती हैं और उनमें अल्लाह की तरफ से नज़ाकत होती है, नफासत होती है, तो वो रिलेट करती हैं उसको अपने घर से, अपनी सब चीज़ों से। और घर को सजाना इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको बहुत अच्छा लगता है अच्छे एनवायरनमेंट में रहना, बिकॉज हम लोग एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ना, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जिस जगह रहें उसे टेक्निकली, फंक्शनैलिटी के हिसाब से एस्थेटिकली अच्छा बनाएं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसे। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप जिस जगह को जिस तरीके से सजा रहे होते हैं, जिस तरह से आपने मेंशन किया कि एक्चुअली आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन कर रही होती है। एक्चुअली दैट्स हाउ यू आर। अगर आप थोड़े ब्राइटर्स और कलरफुल से कुछ थीम इस तरह का इस्तेमाल करें तो पता चल रहा होता है कि आपकी पर्सनालिटी बड़ी कलरफुल से। तो थोड़ा सा इसी के हवाले से बात कर लेते हैं कि किस तरह से इंटीरियर डिजाइनिंग जब हम कर रहे होते हैं, एक कमरे से चाहे आप शुरू कर लेते हैं कि किस तरह से हम चूज करते हैं, कलर से इस तरह से चूज करते हैं, हम इंटीरियर किस तरह से चूज कर रहे होते हैं? हम इंटीरियर चूज कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट। ठीक है। सबसे पहले आप कह लें इट इज़ लाइक अ फॉर्म कि आप एक पूरा परफॉर्मा बना लेते हैं। हम देखते हैं कि जो हमारा क्लाइंट है उसकी नीड्स क्या हैं, नीड्स में अकॉर्डिंगली आप देखते हैं कि उनकी एजेस क्या हैं, उनके प्रोफेशन क्या है, व्हाट दे वांट, और उसके अकॉर्डिंग सारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम फिर उसे प्लान करते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम मास्टर बेड प्लान कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम सब कुछ करेंगे। अगर हम कोई किड्स बेड प्लान कर रहे हैं, कोई डाइनिंग ड्राइंग रूम, तो उसके कलर्स, उसका इंटीरियर, उसके फ्लोर, उसकी सीलिंग, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। अच्छा ठीक है। किरण थोड़ा बताइएगा कि क्या घर में जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनको दोबारा से आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने घर को डिकोर करने के लिए? जी बिल्कुल कर सकते हैं। रिवैम्पिंग कर सकते हैं, उसको रिफर्बिश कर सकते हैं। यू कैन चेंज द पॉलिश, यू कैन चेंज द कलर, यू कैन चेंज द अपहोल्स्ट्री बाय टेक्सचर, बाय यू कैन से लाइंस एंड बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप अपने पुराने फर्नीचर को, पुरानी चीज़ों को दोबारा से रिफर्बिश करके यूज़ कर सकते हैं। तो क्या किरण अपने डिजाइनिंग में जब कोई एक रूम या एक घर को डिकोर कर रही होती है तो क्या यूटिलाइज करती है उनकी अपनी चीज़ों को कि इनको इस तरह से रखा जा सकता है, ज्यादा खूबसूरत समहाउ कुछ ऐसा कर सकते हैं? बिकॉज अभी मेरी एक क्लाइंट है तो उनके पास उनकी फोर फादर्स की एक बहुत प्यारी मतलब चेस्ट पड़ी हुई है, तो हमने बिल्कुल उसे यूटिलाइज किया है। कुछ उसके हैंडल्स चेंज किए हैं, कुछ थोड़ी बहुत उसमें मार्केटरी कुछ चीजें ऐड की हैं और बिल्कुल हम वो यूज करते हैं। अच्छा, वो यूज करते हैं और वो बड़ी खूबसूरत भी लग रही होती है। हाँ, बिल्कुल। और फिर पता है उससे बहुत सारी मेमोरीज भी आपकी जुड़ी होती हैं। अच्छा किरण, थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, अपने काम के बारे में। बेसिकली आप सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड करी होती हैं? जैसे कि जिसमें इंटीरियर डिजाइनिंग सिर्फ आता है, बाकी सारी कलरेशन भी और सारी चीजें जो थीम डिजाइन करना या सारी चीजें डिसाइड करना, ये भी आ रही होती है? जी बेसिकली आई हैव एन आर्किटेक्चरल फर्म, वी डू हैव आर्किटेक्ट्स ऑन पैनल। मैं खुद इंटीरियर डिजाइनर हूँ और हम लोग प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन भी करते हैं, टर्न की प्रोजेक्ट्स करते हैं, उसके बाद फर्निशिंग करते हैं। वी हैव वन प्रोजेक्ट लाइन ऑफ फर्नीचर और एक हमारी शोरूम लाइन जाती है केजे लाइफस्टाइल के नाम से, और केजे इंटीरियर आर्किटेक्ट्स मेरी कंपनी का नाम है। और हम प्लानिंग से लेके, आर्किटेक्चरल प्लानिंग से लेके, इंटीरियर डिजाइनिंग से लेके फर्निशिंग तक टर्न की सॉल्यूशंस देती है मेरी। अच्छा, मतलब ओवरऑल सर आ जाता है कि आर्किटेक्चर से लेके इंटीरियर तक, मतलब स्टार्ट से लेके फिनिशिंग तक आप सब हेल्प आउट करी होती है साथ। जी बिल्कुल। अच्छा किरण, चलें थोड़ा सा हम आपसे रूम डिकोर करवाने के हवाले से बात करते हैं कि एक रूम में इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या होती हैं जो आपके बेडरूम में होना जरूरी है। किरण को ऐसा लगता है कि इसके बगैर आपका रूम कंप्लीट नहीं होता। जी बिल्कुल, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर वो मास्टर बेड है या वो बेडरूम है, वी आर ऑलरेडी सेइंग कि जी बेडरूम है, तो इम्पोर्टेंस होनी चाहिए बेड वॉल पे। फोकल पॉइंट आपका बेड होना चाहिए। और मतलब यूजुअली ये होता है कि देयर इज अ गुड डिजाइन एंड अ बैड डिजाइन। गुड डिजाइन इज मोर लाइक अ रिफ्लेक्टिव मिरर कि वो आपकी हर नीड को पूरा कर रहा होता है। बेडरूम की रिक्वायरमेंट ये है कि उसमें बेड को फोकस करना है, तो आप अच्छी बेड वॉल उसकी बनाएं, लाइटिंग अच्छी हो, विंडोज बड़ी हो। अगर आपका जो है मॉडर्न लाइन घर है, आप उसमें सीलिंग्स उस तरह की स्ट्रेट लाइन में मिनिमलिस्टिक सीलिंग्स बनाएं। आप जो है फ्लोर्स जो हैं वो आप मोनोक्रोम कलर्स में जाएं, एनवायरनमेंट अच्छा क्रिएट करें। अगर आपके ड्राइंग रूम्स हैं तो आप देखें ड्राइंग रूम में हमने
फोकल पॉइंट अगर कोई वेलकमिंग वॉल है, कोई कंसोल्स देने हैं, कोई चेस्टर्स देने हैं, कोई लॉन्ग मिरर्स देने हैं, कोई वॉल लाइट्स देनी है, वॉल लाइट फ्रेम्स देने हैं, पेंटिंग्स देनी है, इट इज मोर लाइक कि फर्नीचर के बाद अगर वॉल्स भी इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं, फ्लोर आपने कौन सा देना है, तो आपने इन सबको सिंक्रनाइज करना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज को इम्पोर्टेंस दें, लेकिन उसका कैरेक्टर ऑफ दैट रूम, दैट वेरी कैरेक्टर के वो किस पर्पस के लिए यूजर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बेडरूम है या मास्टर बेडरूम है, किस लिए यूजर है, उसको हम फिर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। बिल्कुल। किरण, एक फैशन स्टार्ट हुआ था कि हमारे घरों में, और कुछ लोगों ने जब देखा टीवी वगैरह पे, तो उन्होंने बगैर किसी की सजेशन लिए खुद से ही एक ही रूम में 4-4 वॉल्स पेंट करवाना शुरू कर दिया, और डिफरेंट कलर, इतने खूबसूरत, पिंक, गुलाबी, नीले, पीले, ऑरेंज। आप अंदर एंटर होते तो आपको लगता था कि क्या वाह क्या रूम है, कितने खुश मिजाज लोग हैं, उनके कलर्स देख के लगता था बड़े रंगीन से लोग हैं। तो आप क्या समझती हैं, एक रूम में, बेडरूम में इतने कलर्स होने चाहिए आपके? नहीं जी, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। रंगों का इम्तजाज ही बेसिकली मेन जो उसकी सिलेक्शन है और चीज़ों को सही रिदम, हारमोनी और में लाना ही बेसिक चीज़ है कि वो आपकी नर्व्स को सुकून दे, और दैट इज़ अ गुड इंटीरियर डिज़ाइन। तो जब लोग इस तरह करते हैं, दे मेक एक्सपेंसिव मिस्टेक्स, और फिर वो उनको जो अच्छा लगता है वो सब चीजें एक जगह पे करके फिर लगता है कुछ अच्छा नहीं लग रहा, और फिर सारे अपने अपने सजेशन देते हैं, अच्छा मुझे ये पसंद है, मैं ये रंग करूंगा, अच्छा मुझे ये पसंद है, और फिर वो एक एक्सपेंसिव मिस्टेक बन जाती है, और जिसको फिर ठीक करने के लिए दोबारा से पैसे लगाने पड़ते हैं। और वो सारी ख्वाहिशात हम अपने एक ही रूम में पूरी कर लेते हैं। किरण, थोड़ा सा ट्रेंड्स के हवाले से बात कर लेते हैं कि आजकल क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, कलर्स के हवाले से बताइएगा, थीम्स के हवाले से बताइएगा, और फर्नीचर के हवाले से भी, इंटीरियर के स्पेसिफिकली हवाले से। जैसे बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम एक ही कमरे में बहुत सी चीजें घुसा दी, सोफा भी वहीं पे रख दिया हमने, दीवान भी रख दिया हमने, फिर मिरर भी रख दिए, फिर हमने कबर्ड्स भी रख दी, फिर बेड भी हो गया, हर चीज, चेयर्स भी रख दी। तो क्या ट्रेंड क्या चल रहा है, किस तरह के कलर्स चल रहे हैं, किस तरह की थीम चल रहा है, और किस तरह का कह लें कि फर्नीचर और इंटीरियर चल रहा है? जी, थीम में तो ये है कि अब ये ज्यादा आजकल या तो मॉडर्न लाइन, स्ट्रेट लाइन चल रहा है, ठीक है, और या क्लासिकल चल रहा है। अब मॉडर्न लाइन में लीनियर डिजाइन होगा, मैसेज जो है वो लीनियर डिजाइन में हम प्ले करेंगे। उसमें हम इंटेंशनली एसिमेट्रिकल जाते हैं, एटिपिकल जाते हैं। क्लासिकल में हम सिमेट्रीज में जाते हैं, कॉलम्स होते हैं, एंट्रेंस में आपकी पोर्च में एक पैडिमेंट होता है। क्लासिक घर का अपना जॉनर है, ऑर्डिनेट और ज्यादा लग्जूरियस एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन मॉडर्न में हम इतना ऑर्डिनेट नहीं जाते, हम मिनिमलिस्टिक रहते हैं, कैची चीजों पे रहते हैं। फोकल पॉइंट्स क्या हैं हमारे, ऑड ऐसे ऑड पीसीस दे देते हैं इंटीरियर में, स्टाइल स्टेटमेंट दे देते हैं, यानी कि उसमें इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने उसको भरना है, इम्पॉर्टेंट ये है कि ब्रीदेबल डिजाइन हो। इट शुड मेक सम सेंस कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, बैठना अच्छा लग रहा है। लाइटिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, लाइट इज अ सब्जेक्ट। अभी अगर हमने कोई ऐसी कलर्स की अपहोल्स्ट्री दी है, फॉर इंस्टेंस जो कि ब्लू है, लेकिन अगर उसके ऊपर बहुत ज्यादा येलो लाइट है तो वो ग्रीन का कलर देगी। और अगर मतलब लाइट इज अ सब्जेक्ट ओवरऑल, तो लाइट को समटाइम्स आपने डिम लाइट्स देनी है, आपने हेलोजन लाइट्स देनी है, आपने एसएमडी लाइट्स देनी है, आपने सीओबी लाइट्स देनी है। हर लाइट्स के अपने फंक्शंस हैं। कुछ लाइट्स हैं वो ऐसे फैलती हैं, कुछ लाइट्स हैं वो स्पॉट करती हैं, कुछ हिडन लाइट्स हैं वो फ्लोटिंग इफेक्ट देती हैं। तो सब इंटीरियर में आप कलर, थीम, टेक्सचर, सब चीजों को एक साइड पे रख के लाइट को बहुत इंपॉर्टेंस दें। नेचुरल लाइट विंडो से आए, अच्छी आपकी विंडो डिस्प्ले हुई हो, और उसके अलावा जो आपने दूसरी लाइट देनी है आर्टिफिशियल लाइट, वो हर तरीके से आपका पर्पस सर्व करे। और उसके अलावा फर्नीचर में अगर हम बात करते हैं तो फर्नीचर में लुक, अगर आपका है मॉडर्न डिजाइन, तो मॉडर्न में आप स्ट्रेट लाइन पैटर्न्स में जाएं, स्टाइल स्टेटमेंट्स में जाएं, उसकी डिजाइन लाइन और फ्लो में जाएं। और अगर क्लासिकल है तो प्लीज उसकी इंस्टिंक्ट को बेशक जिंदा रखें, अपने ऑर्डिनेट पैटर्न्स में जाएं, बिकॉज वही उसकी एसेंस है। अगर ये ट्रेडिशनल है या इटालियन है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। और मुझे लगता है ये जो अभी जैसे हम बात कर रहे थे ना कि ब्रीदेबल डिजाइन और ब्रीदेबल एक रूम, तो आई फील है कि हाँ इस तरह की चीजें नहीं चाहिए, जैसे कि हम भरी हुई सारी कर देते हैं ना कि अच्छा नहीं बस फर्नीचर किसी तरह से पूरा करना है सारा एक ही कमरे में, तो वो उस तरफ आपको नहीं जाना। और स्पेशली किरण, हमारे यहाँ जब एक लड़की का जहेज आता है ना, वो तो फिर वो सारा एक रूम में जाना होता है। पता नहीं क्यों सबको क्या लग रहा होता है कि एक ही तरह की सारी चीजें एक रूम में जा रही होती है, और बहुत घुटन फील होना शुरू हो जाती है। किरण, थोड़ा सा बताइएगा ऑफिस के हवाले से, ऑफिस को जब डिकोर किया जाता है किन चीजों का खास ख्याल रखा जाता है? ऑफिस को जब डिकोर किया जाता है तो सबसे पहले
क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ले ली जाती है कि ठीक है। कितने फ्लोर हैं हमारे पास, कितना एरिया है हमारे पास पर फ्लोर, और पर फ्लोर पे रिक्वायरमेंट क्या है। लोग अगर एक फ्लोर पे हमें पता है कि सबसे सीईओ ने बैठना है या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बैठना है और उसके साथ किसी और ऑफिशियल ने बैठना है, तो हम हायरार्की वाइज उससे डिसाइड करते हैं। फिर ठीक है। किसी फ्लोर पे आपको पता है उनके पर्सोनल्स बैठने हैं, सिर्फ मतलब उनके सबऑर्डिनेट्स बैठने हैं, तो ठीक है। उस पे हम बजट को भी उसी तरह एलोकेट करते हैं कि इफ इट इज अ सीईओ's चैम्बर तो सीईओ चैम्बर के लिए हम उसी तरह Accordingly बजट को ब्रेक डाउन करेंगे ठीक है। और रियलिस्टिक गोल सेट करते हैं। फिर अगर कोई कॉन्फ्रेंस रूम है, हमें रिक्वायरमेंट चाहिए होती है कि कितने नंबर ऑफ पर्सोनल्स हमने वहां पर अकोमोडेट करने हैं, और उसमें भी वही सारी चीजें हैं। ऑफिस एक कॉरपोरेट फील्ड है और कॉरपोरेट में हमें बहुत ज्यादा कॉरपोरेट कलर्स, इंटरनेशनल कलर्स, मोनोक्रोम कलर्स और फाइन लाइंस को ध्यान में रखना पड़ता है कि उसके इंटीरियर से उसके कैरेक्टर का पता चले। इफ अगर कोई ऐसा आप किसी फैक्ट्री के ऑफिस में जाते हैं जहां पर पैकेजिंग का काम हो रहा है या कोई बिस्किट्स की पैकेजिंग का काम हो रहा है, ठीक है। तो वो उसके इंटीरियर डिकोर से थोड़ा सा आइडिया हो जाए। इट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि वो खुद एक्सप्लेन करे कि हम किस चीज के ऑफिस में आए हैं। तो देर आर नोशंस, देर आर टेंडर नोशंस जिसके थ्रू आप छोटी छोटी अटेंशन टू डिटेल जब देते हैं तो उससे खुद ब खुद चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाती हैं। और अगर फॉर इंस्टेंस कुछ सैनिटरी का है, किसी का बिजनेस, किसी का फैब्रिक का बिजनेस है, तो समहाउ उसकी थीम हम उस तरह क्रिएट करते हैं कि बताए बगैर इट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि हम किधर आ गए हैं और किससे मिलने जा रहे हैं। ठीक है। एब्सोल्युटली। हाँ। आपको बेसिकली वही बात शुरू वाली ना कि आपकी बेसिकली पर्सनालिटी डिफाइन हो रही होती है आपके इंटीरियर से, आपकी जगह से, चाहे वो ऑफिस है चाहे वो घर है। तो किरण थोड़ा सा डिटेलिंग की जैसे बात करते हैं ना, उसी वाले से बात कर लेते हैं कि जब हम डिटेलिंग को देख रहे होते हैं तो किन चीजों को हम गौर कर रहे होते हैं, किन चीजों पर मद्देनजर किन चीजों को रख रहे होते हैं। जैसे कुछ जगह होती है वॉशरूम्स की, अगर स्पेसिफिकली बात करें तो हमने छोटे छोटे कैंडल्स या रखी होती हैं, या फिर छोटे छोटे हमने गमले या पौधे रखे होते हैं ना, छोटे छोटे जो आर्टिफिशियल से मिल रहे होते हैं। इस तरह के बेडरूम्स की बात करें तो किन डिटेल्स को बेसिकली देखा जाता है? ये वाली डिटेल्स तो एक्सेसरीज में आ जाती है और ये बड़ी फाइन डिटेल्स हैं, बिल्कुल जैसे चेरी ऑन दी टॉप। लेकिन अच्छा। उससे पहले फिनिशिंग इज एन आर्ट। फिनिशिंग ठीक ऑफ है। अ बिल्डिंग, ऑफ अ ग्रे बिल्डिंग इज एन आर्ट। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूजुअली जब कोई सब स्टैंडर्ड ठेकेदार घर बना रहे होते हैं तो एक दरवाजा अगर 7 फुट का है तो दूसरा समटाइम्स हम नापते हैं, जब हम फिनिशिंग शुरू करते हैं 7 फुट 3 इंच का है, तो कोई ऐसी गलतियां ना हो। सब चीजें डिजाइन एस्थेटिकली तो लेके चलना है, लेकिन ये एक टोटली मैथमेटिकल गेम है। लाइक अगर आप मैथमेटिक्स में ठीक हैं, आपने अपने नंबर्स और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में यू नीड टू बी वेरी क्लियर। और फिनिशिंग में जब हम जाते हैं तो मिन्यू डिटेल्स में फिनिशिंग डिटेल्स आती हैं। जैसे अगर आपने दरवाजों की फ्रेम्स बनवाई हैं, आर्ची ट्रेस बनवाई हैं, द क्वालिटी ऑफ वर्क, द क्वालिटी ऑफ क्राफ्टमैनशिप, आपकी फॉल सीलिंग्स बनी है तो किस क्वालिटी से बनी है। ठीक है। सबसे पहले एक एक चीज से डिटेल आती है। जब इट इज अ सीरीज ऑफ माइनर डिटेल्स जिससे आप एक कंप्लीट गुड जॉनरे, अ गुड डिजाइन यू कैन गेट दैट। तो आप छोड़ नहीं सकते कुछ कि अगर आपका फ्लोर लग रहा है तो वो बहुत अच्छा लगे, सीमलेस लगे, कम से कम उसमें ग्रूव आए। अगर आपका पेंट हुआ है तो उसकी फिनिशिंग अच्छी है, पेपर है, हर चीज की एग्जीक्यूशन अच्छी हो। और जब एनवायरनमेंट की एग्जीक्यूशन अच्छी होगी फिर आप अच्छी क्राफ्टमैनशिप वाले बेड रखें, सोफा रखें, कोई भी फर्नीचर रखें, हाँ, बिल्कुल, गुड ठीक है। सेंटर पीस रख डालें, अच्छे लैंप्स डालें। हर चीज को साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर हम कुछ छोड़ेंगे, कुछ डिटेल्स तो फिर छूट भी जाएंगी वो तो नजर आ रही वो हो। अच्छा नजर आएंगी। किरण, कभी ऐसा भी होता है कि पूरा आपने डिजाइन कर लिया है, सब चीजें ओके हो गई है, जो ऑनर है वो कह रहा है कि जी मुझे ये कलर नहीं अच्छा लग रहा, तो दोबारा से आपको पूरा चेंज करना पड़ा? नहीं, ऐसा अल्लाह का शुक्र है कभी नहीं हुआ। बिकॉज हम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अगर कुछ इस तरह के क्लाइंट होते हैं तो व्हाट वी डू, हम रेफरेंस इमेजेस शेयर करते हैं उनसे। ठीक है। और इट इज मोर लाइक क्लाइंट अपनी ड्रीम लेकर आया है और हमने उसको एक्चुअलाइजेशन Execute करनी करना है है। उसके ड्रीम की, बिल्कुल और ऐसे। बाय बैलेंसिंग द बजट बिटवीन देम। हाँ। और वी शुड बी वेरी मच रियलिस्टिक कि हम उसके बजट के अकॉर्डिंग उसे बिल्कुल ठीक फीडबैक दें। अगर उसका बजट जिस चीज का है उसे बताएं कि इसमें यही हो सकता है हाँ, maximum और इतना हो व्हाट सकता है। बेस्ट वी कैन गेट आउट ऑफ इट। और उसके बाद में हम ऑलवेज शेयर करते हैं रेफरेंस इमेजेस के बाद कि लुक आपका डिजाइन कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, और फिर उस स्पेस के अकॉर्डिंग वो स्पेस डिजाइन होती है। और उस स्पेस डिजाइन होने के बाद उसके मूड बोर्ड्स बनते हैं। बाय एडिंग उनको मूड बोर्ड्स पे हम डिफरेंट टेक्सचर्स देते हैं, कलर्स देते हैं,
पैटर्न्स देते हैं जो भी, और साथ में उनके फ्लोर प्लान्स लगते हैं, जो भी उनकी फाइनल ड्राइंग्स लगती हैं, और उसे काफ़ी आइडिया हो जाता है। मोर और लेस हम साथ में कुछ ना कुछ 3Ds दे देते हैं, 3D से विजुअलाइजेशन अच्छी हो जाती है। उसके बाद में जो एक्चुअल आप काम कर रहे होते हैं तो हमने एक्चुअली मटेरियल सिलेक्शन करानी होती है। फॉर इंस्टेंस अगर 3D में हमने ओक प्लाईवुड या एशवुड बताई है तो एक्चुअली भी हम उन्हें सजेस्ट कर देते हैं। अगर कोई सीलिंग्स हैं उसमें ऑर्नेट पैटर्न्स लगने हैं तो वी एक्चुअली सजेस्ट कि एक्चुअली आपके ये लगने हैं। तो राइट फ्रॉम द प्लानिंग में भी हम साथ साथ अपने क्लाइंट को लेके चलते हैं, उसे कहीं पीछे नहीं छोड़ते हैं, और एग्जीक्यूशन में भी हम उसे साथ साथ लेके चलते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज होती है क्योंकि एक इस तरह से ना क्लाइंट खुश भी हो रहा था देख देख के ना कि अच्छा मेरे घर की ये चीज इस तरह से बन रही है और मेरे हिसाब से कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं होता। देयर आर क्लाइंट्स जो कहते हैं जी अपनी मर्जी से कर दें, तो जब वो अपनी मर्जी से कर देते हैं तो पसंद भी नहीं बाज दफा नहीं आता, बाज दफा बहुत पसंद आ जाता है। ये दोनों चीजें चल रही होती है, लेकिन अपनी मर्जी से जब कह देते हैं तो मेरा ख्याल है अच्छी चीजें ही आपके सामने आती है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो ना कि आपको ये चाहिए या वो चाहिए। किरण जाते जाते कोई अच्छा उन लोगों को जो कि इंटीरियर डिजाइनिंग करना चाह रहे हैं, मैसेज ही बेसिकली, पर उन लोगों को जो इंटीरियर डिजाइनिंग करना चाह रहे हैं, क्या उन्हें मैसेज देना चाहेंगी जो कि इस तरफ आना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं इसे? अगर वो अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं, अपनी डिग्री को प्रमोट करना चाहते हैं, उनको अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर करना चाहिए कि किस एक जॉनरे में आगे आना चाहते हैं। अगर वो कोई फर्म खोलना चाहते हैं तो दे शुड मेक अ गुड वेबसाइट, उसके जो सर्विसेज वो ऑफर करना चाहते हैं वो, और व्हाट टेंटेटिव उनका मतलब उसका क्या उसकी उन्होंने पैकेजिंग रखी है, फी की क्या पैकेजिंग रखी हुई है, डिजाइन वाइज वो उसमें क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, फिर उनको दे शुड मेक अ गुड पोर्टफोलियो, और काफ़ी सारी इस तरह की डिटेल्स। और फिर आपको सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे और डिफरेंट प्रमोशंस करनी चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो काफ़ी आगे आ जाएंगे। हाँ जी, इंशाल्लाह। और किरण आप क्लासेस भी दे रही हैं, आपके साथ कोई जूनियर्स पे काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास इंटर्नीज आते हैं और 3 मंथ्स का हमारे साथ सेशन होता है, और उसमें वो एक्सक्लूसिवली अपना एक पूरा घर डिलीवर करने की उसमें स्टेट में आ जाते हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया किरण आपका, आपके कीमती वक्त का बहुत अच्छा लगा, और ऐसे लग रहा था जैसे हम भी घर डिजाइन कर रहे हैं। हाँ, किरण साथ बता रही थी ना कैसे ऐसी चीजें होनी चाहिए, और यकीन करिए सबका दिल होता है कि बहुत खूबसूरत घर बनाए। समटाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं, चीजें जो सिलेक्ट तो हमारे पास इंटीरियर डिजाइनर्स इसीलिए होते हैं ना कि हम उनकी हेल्प सीख कर लें। करण जैसे बाकी लोग भी हमारे साथ इसलिए मौजूद होता है कि वो हमें हेल्प आउट कर सके हमारे घर को मजीद खूबसूरत बनाने में। बहुत शुक्रिया किरण आपका, थैंक यू सो मच।